वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की चौथी त्रिपदी पर चर्चा करेंगे, जहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय कोरी महाशक्य आज ना करी हो मने आशा, श्री गुरु चौरणे रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। यानी कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने जब श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की शुरुआत की है तो सबसे पहले उन्होंने गुरु वंदना गाई है और उसके बाद उन्होंने सारे तत्व बताए हैं, वैष्णव तत्व, भगवत तत्व, हमारे हृदय में जो है कैसे कैसे हमारे हृदय में जो हमारे चित्त पर अधिकार किए हुए हैं 6 दुश्मन, 6 रिपु, षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब की चर्चा की है। कैसे इन्हें स्थानों पर लगाना है, किस प्रकार से मंजरी भाव उपासना क्या है, सब कुछ बताया है। लेकिन शुरुआत की है गुरु वंदना से कि गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, भगवत तत्व हैं। वंदो मुई सावधान मते बोला है उन्होंने कि भाई सावधानी से उनकी वंदना कीजिए, बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि वही एक तत्व है जिन्हें हमें साधना होता है। बाकी सारे तत्व तो ऑटोमेटिकली सध जाते हैं। जब गुरुदेव के प्रति अचला भक्ति रहती है तो धीरे धीरे भगवान की कृपा होने लगती है। हमारे प्यारे गुरुदेव सुधा कणिका व्याख्या में कह रहे हैं, श्री कृष्ण तत्व वेत्ता सदगुरु के चरणाश्रय के पश्चात यानी दीक्षा मंत्र आदि लेने के बाद गुरुदेव साधक को साधन भजन का उपदेश देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व आदि का उपदेश देते हैं। ये गुरुवर्ग करते हैं, है ना। किससे दीक्षा लेनी है? यहां गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण तत्व वेत्ता। महाप्रभु ने भी कहा है कि जे कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। जो श्री कृष्ण तत्व को जान गया वही गुरु है। वो किसी का भी कल्याण कर सकता है, क्योंकि वो अपना कल्याण कर रहा है तो सबका कल्याण कर सकता है ना। तो ऐसे जो सदगुरु हैं उनके चरणों का आश्रय लेने के बाद, चरणों के आश्रय से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है दीक्षा मंत्र लेने के बाद। तब क्या करेंगे? तब गुरुदेव साधक को भजन का उपदेश देंगे कि कैसे साधन करना है, क्या करना है, कैसे चलना है ना। और साथ में बताएंगे कि कृष्ण तत्व क्या है, प्रिया जी का तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, ये बताएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सदगुरुदेव हैं उनके श्रीमुख से निकली हुई ये उपदेशावली जितनी मधुमय और हितकर्ण रसायन होती है उतनी ही भजन पथ के लिए महाशक्तिशाली होती है। कोई अपने आप भजन नहीं कर सकता है। भजन करने के लिए गुरुदेव का सहारा चाहिए, है ना। गुरुदेव का सहारा किस तरह से मिलेगा? सबसे बड़ा उपकार तो हम सुनते चले आए हैं, वो यही करते हैं कि हमें दीक्षा मंत्र दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो ना केवल हमें भगवान का तत्व बताते हैं, भक्ति तत्व बताते हैं, रस तत्व बताते हैं, अपितु वो हमें दीक्षा मंत्र दे करके हमारा ब्रह्म संबंध भी गठित करवाते हैं। ब्रह्म संबंध हो जाता है, भगवान से हमारा संबंध हो जाता है। तो ये उनका बहुत बड़ा उपकार होता है ना। इस उपकार का ही हम कोई ऋण नहीं चुका सकते कि भगवान के साथ उन्होंने मंत्र द्वारा हमारा संबंध कर दिया। फिर दूसरी बात बोला गया कि उनके श्री मुख से ये जो उपदेशावली निकलती है वाकई बड़ी मधुर होती है और हितकर्ण रसायन होती है। यानी कि कानों के द्वारा ये हृदय में जाती है और रसायन का, अमृत का कार्य करती है। कानों के लिए अमृत प्रदान करती है। कानों को चस्का लग जाता है कथा का तो अन्य कोई बात सुहाती नहीं है, और हृदय में कथा चली जाती है तो वहां अमृत का कार्य करती है चित्त में, क्योंकि चित्त में कितने जन्मों के कुसंस्कार भरे पड़े हैं। कृष्ण कथा ही जो है, कृष्ण कथा के रूप में स्वयं जो श्री कृष्ण है
वही जाकर के उस आसन को साफ करते हैं जहां पर उन्हें बैठना है, उस हृदय को साफ करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव के लिए कहा गया कि भाई इनकी जो उपदेशावली है बड़ी मधुमय है। अब मधुमय तो है ही, जब हम गुरुदेव के उपदेशों को सुनते हैं तो बहुत शांति मिलती है, प्रिया प्रियतम की जानकारी मिलती है, उनके रस में डूबते हैं। तो बड़ी ही महाशक्तिशाली है। तो इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में पहले इसी की सूचना दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करी हो मने आशा, कि भाई ये जो मधुमय उपदेशावली है गुरुदेव के मुख से निकली, और ये जो हृदय और कान के लिए अमृत स्वरूप है, ये भजन के लिए भी उतनी ही महाशक्तिशाली है। भजन कैसे बढ़ेगा आगे हमारे? हम दीक्षा ले लेते हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिलती, हमें तत्व ज्ञान नहीं मिलता, हमें रस ज्ञान नहीं मिलता, हमें कुछ मिलता ही नहीं, कोई उपदेश ही नहीं मिल रहा, तो भजन कैसे बढ़ेगा? भजन बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वाणी, महाशक्तिशाली वाणी का आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए जहां पर दीक्षा गुरुदेव शिक्षा नहीं दे पाते हैं और मंत्र दे देते हैं, तो वहां पर उन्हीं की कृपा से कोई शिक्षा गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं। सजातीय आश्रय स्निग्ध वैष्णव, जिस प्रकार का भजन हम कर रहे हैं वैसा ही वो करते हैं और हमें भजन के मार्ग पर वो ले जाते हैं। तो यहां कहा गया कि श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करी हमने आशा। गुरुदेव लिखते हैं कि भगवत भक्ति रसमय विग्रह है, श्री गुरुदेव के श्रीमुख कमल से निकला वाक्य रूपी मकरंद अथवा मधुर, जितना मधुर व स्वादिष्ट है उतना ही भक्ति रस उन्मादना से परिपूर्ण है। वाह! देखिए यहां पर एक शब्द है बड़ा सुंदर, भगवत भक्ति रसमय विग्रह। गुरुदेव है ये, गुरुदेव का स्वरूप क्या है? भगवत भक्ति के रस से भरे हुए जो हैं, जो साक्षात चलते फिरते दिखते हैं कि भगवत भक्ति के रस से भरे हुए विग्रह हैं। जैसे हम भगवान को कहते हैं आप सच्चिदानंदमय विग्रह हो, भगवान को कहते हैं वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं श्री कृष्ण, है ना, सारे रस उनमें पाए जाते हैं। तो हम गुरुदेव को ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव आप अखिल रसामृत मूर्ति हो, है ना, क्योंकि चलते फिरते हमें सारे रस वैसे नहीं दिख रहे। तो गुरुदेव वस्तुतः क्या है? भक्त हैं, भगवत तत्व होते हुए भी वो भक्त के रूप में ही हैं और भक्ति का ही आचरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हो गए भगवत भक्ति रस। भगवान का जो भजन है, जो भक्ति है, वो महारस है। गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसा रस है कि इसके आगे ब्रह्मानंद खातोदक सम है ना, कुछ भी नहीं है ब्रह्मानंद इसके आगे। मतलब एक आम जो साधक है जिसने अभी साधना शुरू ही की है, अभी वो भक्ति रस की संपूर्णता को नहीं जान पाया है, उसके लिए भी ब्रह्मानंद जो है खातोदक सम है, समझे। ऐसा साधक भजन का ही आनंद है, जब माने साधन भक्ति का आनंद है। तो फिर ये सोचिए कि जो पूर्णतया इसमें डूब गया वो कितने महारस में डूबा होगा, महारस का आस्वादन कर रहा होगा। और श्री गुरुदेव तो इसी महारस के चलते फिरते विग्रह हैं, भगवत भक्ति रसमय विग्रह है। इसीलिए कहा कि ऐसे श्री गुरुदेव के श्रीमुख से निकला, मुख कमल से निकला। मुख क्या है? मुख कमल है। कमल की खासियत क्या है? सौरभ, है ना, खुशबू है कमल की खासियत, और कोमलता है, सुंदरता है। तो जब गुरुदेव के श्रीमुख से भगवान की उपदेशावलियां निकलती हैं तो महा अमृतमय है, महा मधुमय है। ये वाक्य रूपी मकरंद है या मधु है, ये बहुत ही मधुर है। और मधुर कैसा है? जैसे मधु होता है ना, मधु को हम अगर अधिक मात्रा में पान कर लें तो उन्माद आ जाता है, मत्तता आ जाती है व्यक्ति के अंदर। ऐसे ही अगर भक्ति रस रूपी मधु को हम जितनी मात्रा में पी लें तो हम उन्मत्त हो जाते हैं। भक्ति रस रूपी मधु जो है, जो उनके श्री मुख से निकलेगा वो तो भक्ति रस में विग्रह है, तो जो कुछ निकलेगा वो भक्ति रस से ओतप्रोत होगा ना, वो तो कुछ और आपको बोलेंगे नहीं। जो उपदेश देंगे, जो वो उपदेश देंगे वो भक्ति रसमय होगा, ठीक है। तो जो भक्ति रसमय है तो वो मधु के समान है क्योंकि रस है, और फिर भक्ति रस उन्मादना से पूर्ण है।
यानी कि कोई अगर मधु पी ले वो उन्मत्त हो जाता है, मगर भक्ति रस की उन्मादना ऐसी है जो बढ़ती चली जाती है, कभी टूटती नहीं है ना। उन्माद मत्तता आ जाती है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आश्रित शिष्य के प्रति स्नेह करुणा से विगलित चित्त गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का प्रयोग करते हैं उसकी कहीं तुलना नहीं। गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव का जो चित्त है वो करुणा से विगलित है आश्रित शिष्य के प्रति, कि भैया कहां जाएंगे, आश्रय ले लिया है तो ये सोचते कि हमारा भजन बन जाए, हम भी भगवान को पाए। तो उनके प्रति गुरुदेव के हृदय में इतनी स्नेह और करुणा होती है कि उनका चित्त हमेशा विगलित रहता है, द्रवित रहता है शिष्यों के प्रति, कि इन लोगों का जो है भजन बन जाए, ये भी प्रिया प्रियतम के श्री चरण को प्राप्त करके कृतार्थ हो सके। तो ऐसे स्नेह और करुणा से विगलित चित्त से अगर कोई उपदेश दिया जाएगा, है ना, तो गुरुदेव कहते हैं उसकी तुलना फिर कहीं नहीं है। क्योंकि उपदेश तो हम कई जगह सुनते हैं, आप टीवी चला लो, कितने उपदेश आ रहे होते हैं, रेडियो चला लो, उपदेश तो आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक गुरुदेव ने कोई उपदेश दिया भगवत भक्ति के बारे में, तो उनके चित्त में बहुत ही करुणा है, करुणा से विगलित हृदय है उनका। इसलिए वो बता रहे हैं कि ऐसे चलो, ये मत करो, ऐसे करना, ये गलत है, सही मार्ग पर चलना। गुरुवर्ग का कार्य क्या होता है? यही तो कार्य होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो रोके, और जो सही होना चाहिए वो जीवन में लेके आए, उपदेश दे, है ना। अगर हमें सब कुछ पता ही होता तो हमें फिर दीक्षा शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता होती। हम आए इसीलिए हैं अपने गुरुवर्ग के पास कि वो हमें जानकारी दें, हमारे अज्ञान को समाप्त करें। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे वाक्यों की, जिस तरह से गुरुदेव उपदेश वाक्य देते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है अन्यत्र। साधक शुद्ध भक्तिमय विग्रह श्री गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए महाशक्य अर्थात भगवत प्राप्ति में महाशक्ति संपन्न वाक्य अर्थात श्री कृष्ण भक्ति प्रेम रस विषयक तत्वोपदेशमय वाणी को ही हृदय में धारण करे, अन्य सभी आशाओं का परित्याग कर दे। है ना, बोला ना श्री गुरु चरण रति, ये बोला ना गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आज ना करी हो मने आशा, अन्य सब आशाओं का त्याग। गुरुदेव ने जो बोल दिया बस वही पत्थर की लकीर है। गुरुदेव ने क्या बोल दिया? भजन कैसे करना है ये बोल दिया, बाकी चीजें नहीं। वो जो उपदेश दे रहे हैं, यहां पर बात बोली है गुरुदेव ने कि जो भक्ति का उपदेश है उसे ग्रहण करना है ना, उसे ग्रहण करना है। तो इसीलिए यहां बोला गया कि साधक शुद्ध भगवत भक्तिमय विग्रह है। शुद्ध भगवत भक्तिमय यानी कि भक्ति तो कई प्रकार की होती है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, कर्म मिश्रा भक्ति है ना, योग मिश्रा भक्ति है, मिश्रित है भक्ति कईयों की, जो कि भगवान से बहुत सारी चीजें चाहते हैं, या भगवान में मिलना चाहते हैं, या स्वर्ग चाहते हैं, या अन्य सुख चाहते हैं। तो ये तो मिश्रित भक्ति है। जो भी मिश्रित भक्ति का याजन कर रहा है वो अपना भी कल्याण नहीं करेगा, दूसरे को तो क्या बता पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। शुद्ध भक्ति प्रिया प्रियतम नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि श्री राधा श्याम सुंदर, इनके चरणों में प्रेम के अलावा अन्य किसी चीज की हमारे अंदर तनिक भी वासना ना रहे, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। गुरुदेव क्या है? शुद्ध भक्ति रसमय विग्रह। ठीक है, तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो है क्या? शुद्ध भक्ति रसमय विग्रह, और उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो है महाशक्तिशाली, यानी भगवत प्राप्ति में हमें सहायक होगी, प्राप्त कराएगी ही, भगवत प्राप्ति होगी ही अगर हम उनकी वाणी पर चलें तो, उनकी वाणी को हृदय में धारण करें तो। इसीलिए तो हमारे यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय कोरी महाशक्य, हृदय में धारण कर लो तो ये महाशक्तिशाली है। इसके जैसा कोई महाशक्तिशाली चीज ही नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अन्य सभी आशाओं का परित्याग करें, सिर्फ
श्री कृष्ण प्रेम भक्ति प्रेम रस विषयक तत्वोपदेशमय वाणी को ही हृदय में धारण करें, है ना। जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में बोला, उस रस को बिखेरा, वो उपदेश दिया, उसे हृदय में धारण कर लेना है तुरंत। बाकी चीज पर ध्यान नहीं देना है, यही मुख्य चीज है, वही निकालना है। फिर क्या बोला कि तात्पर्य यह है कि मायाबद्ध मानव की दुख दुर्दशा देखकर उसे तत्वोपदेश देकर अपनी भजनानंद रस माधुरी आस्वादन करा कृतार्थ करने के लिए जब करुणा में भगवान का चित्त विगलित होता है, तब भगवत स्वरूप समष्टि गुरु से भक्ति सिद्ध महापुरुष या व्यष्टि गुरु में गुरुत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। वे ही यथार्थ सद्गुरु होते हैं। क्या बोला देखिए कि भगवान जो है देखते हैं, जैसे कि अद्वैताचार्य जी, देखिए अद्वैताचार्य जी ने देखा कि दुनिया कितनी भयंकर माया में फंसी हुई है, बंगाल में, कि लग रहा है कि घोर कलयुग आ गया। कोई भगवान का नाम लेके राजी नहीं है, कुत्ते बिल्लियों का बिहार रचा रहे हैं, है ना, रात रात भर जागरण कर रहे हैं, पर भगवान के नाम का कोई होश नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या हाल होगा। तो करुणा से विगलित हो गए, है ना, कि भाई भगवान आओ, आप आओ, ब्रज रस दो इन्हें। करुणा से विगलित हुए कि नहीं हुए। तो वो भगवान है, महाविष्णु है तो भी आए यहां पर और करुणा से विगलित हो गए। तो इसी प्रकार से जब भगवान का हृदय दुनिया में मायाबद्ध लोगों की दुर्दशा देखकर, क्योंकि यहां तो दुख और दुर्दशा के अलावा तो कुछ नहीं है। कोई कितना भी अमीर हो वो बहुत दुखी है, कितना भी पैसे वाला हो बहुत दुखी है। इससे अच्छा एक छोटी सी झोपड़ी में शांति से भगवान का नाम लेके सूखा चना चमेना खाने वाला फिर भी सुखी है, लेकिन व्यक्ति बहुत दुखी है अन्यथा। तो ये चीज जब देखते हैं भगवान, कह रहे लोग कितने दुखी हैं, तो उनका चित्त विगलित हो जाता है। तब क्या करते हैं, तब वो समष्टि गुरु से, तब भगवत स्वरूप समष्टि गुरु से, समष्टि गुरु कौन है, कृष्ण, कृष्ण के अलावा कौन, कृष्ण ही समष्टि गुरु है, नित्यानंद प्रभु। ये जो समष्टि गुरु है भगवत तत्व है। समष्टि गुरु माने कि भगवान। अब भगवान से एक शक्ति प्रकट होती है और जिसको उन्होंने चुना होता है अपने कार्य के लिए कि मैं जो है दीक्षा शिक्षा दे करके अपने पास बुलाऊंगा, उसके अंदर उस शक्ति का आविर्भाव होता है। उस व्यष्टि गुरु में भगवत शक्ति जो है, गुरुत्व शक्ति, उसका आविर्भाव होता है। वे ही यथार्थ सद्गुरु होते हैं। तो उन भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु की तत्वोपदेश वाणी भगवत प्राप्ति में इतनी महाशक्ति संपन्न होगी, इस बात में और संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। क्यों है गुरुदेव की वाणी में इतनी शक्ति कि वो भगवत प्राप्ति कराने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति ही गुरु के रूप में आती है। गुरुदेव में भगवान की शक्ति जो है आविर्भूत होती है व्यष्टि गुरु में या भक्ति सिद्ध महापुरुष में। इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं कि जो कृष्ण प्राप्ति का लोभ रखते हैं वे श्री गुरु की उस महाशक्ति संपन्न वाणी को हृदय में धारण करें और अन्य सब आशाओं का परित्याग करें। सिंपल सी बात, अन्य सब आशाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, इसका हो जाए, उसका हो जाए, कुछ नहीं, सिर्फ अगर, पर यहां पर बात यह है कि जो लोभ रखते हैं कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण प्राप्ति हो जाए, वो भी हो जाए, हो जाएगी, तो वो वहां लोभ नहीं है, पाना ही है, पाना ही है, पाए बगैर कोई चारा नहीं है। मेरी जिद है, तुम मेरे जुनून हो, तुम मेरी जिद हो, तुम्हें पाना ही है, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम्हें पाना ही है। यहां है लोभ, और इस पाने के लिए क्या हाथ से चला जाएगा, क्या खो जाएगा, उसकी परवाह नहीं करनी, पाना ही है। तो इसे कहते हैं लोभ। जो कृष्ण प्राप्ति का लोभ रखते हैं वे ही श्री गुरु की उस महाशक्ति संपन्न वाणी को हृदय में कृपया धारण करें और अन्य सब आशाओं का परित्याग करें। गुरुदेव ने जो उपदेश दे दिया बस वही करना है, उसी पर चलना है, अन्य आशा नहीं। कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अन्य आशाओं को एकदम त्याग दो, नहीं तो ये तो तृष्णा है, तृष्णामय जगत है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सबके सब दुखी है। तो भजन की उपदेश को ही हृदय में धारण करना है। अब गुरुदेव
हमारे लिख रहे हैं कि अगर कोई ये प्रश्न करे, प्रश्न क्या हो सकता है कि गुरुदेव अपने श्रीमुख से जो तत्वोपदेश दें, यदि वो शास्त्र महाजनों के मत के अनुकूल ना हो, तब भी क्या साधक उस वाक्य में निष्ठा रखे, वैसे ही जैसे आपने कहा, है ना भाई? ऐसा हो सकता है, सुनते ही ऐसा। गुरु जी हैं, आप किसी ने ले ली दीक्षा वीक्षा, और गुरु जी हैं, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, गुरु जी को प्रयोजन तत्व नहीं पता, संबंध नहीं पता, अभिधेय नहीं पता, उन्हें कुछ तो पता ही नहीं है, मगर गुरु जी हैं वो, है ना? कितने ही लोग आ रहे हैं उनके पास, तो कह रहे हैं कि भाई अब उनको तो ना ये पता है कि भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, भागवतम में क्या है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोला कि गुरुदेव कह रहे हैं कि सदगुरुदेव साधु शास्त्रों के प्रतिकूल उपदेश कभी नहीं दे सकते। सदगुरुदेव जो होंगे, जिनकी भक्ति शुद्ध होगी, तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकती बिना शास्त्रों के आश्रय लिए, बिना महाजनों के आश्रय लिए, बिना अपने गुरु वर्ग के आश्रय लिए। शास्त्र ही नहीं है अगर उनके जीवन में, गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो फिर क्या है? तो नहीं हो सकती, सॉरी। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सदगुरुदेव जो है वो तो दे ही नहीं सकते ऐसा उपदेश, और अगर कोई देता है तो सत शिष्य उसे ग्रहण नहीं करेगा और श्री गुरु की किसी प्रकार अवज्ञा भी नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि शायद मैं इस उपदेश का मर्म समझने में असमर्थ हूं, ये समझकर उसका परिहार करेगा। इसीलिए ठाकुर महाशय ने 12वीं त्रिपदी में कहा है कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भासी वो प्रेम माझे। साधुओं का, शास्त्रों का, गुरु वर्ग का, ये सारे जो वाक्य हैं, इसको हृदय में धारण करके मैं हमेशा प्रेम में डूबा रहूंगा, बहता रहूंगा, ठीक है ना? क्योंकि कभी भी साधु, शास्त्र, गुरु वर्ग, इन तीनों का वाणी कभी भी अलग नहीं होगी, कभी अलग नहीं होगी। अगर अलग हुई तो फिर गुरुदेव ने बता दिया है कि दूरी बनाइए, अवज्ञा भी मत कीजिए। सोचिए कि मैं ही नहीं समझ पाया, शायद उन्होंने तो ठीक ही बोला था, ताकि हम अवज्ञा ना करें। अवज्ञा तो बहुत बड़ा अपराध होता है ना, इसीलिए। इसके बाद कह रहे हैं, श्री गुरु चरणों रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। अर्थात जो लोग श्री गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदय में धारण कर श्री गुरु चरण कमलों में रति रखते हैं, वे श्री गुरु चरणों में निष्कपट भक्ति के बल पर ही प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा प्राण बंधु की प्रेम सेवा, यानी श्री चरण कमलों का संवाहन आदि अनायास प्राप्त कर धन्य होते हैं। देखा कितनी सुंदर बात बोली हमारे प्यारे गुरुदेव ने। कह रहे हैं कि जो लोग श्री गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदय में धारण कर श्री गुरु चरण कमलों में रति रखते हैं। रति होगी कैसे? रति होगी जब हम गुरु तत्व समझेंगे। रति होगी जब हम गुरुदेव के उपदिष्ट तत्वों को समझेंगे, उसके मर्म को समझेंगे, उसके लिए प्यासे होंगे, वो हृदय में धारण कर पाएंगे, बार बार सोचेंगे गुरुदेव ने क्या कहा, आज क्या बताया, चिंतन करेंगे उस पे। सुना, अच्छा लगा और निकाल दिया, ऐसे नहीं। सुना, चिंतन किया, मनन किया, तो वो हृदय में टिकेगा। बिना मनन के कोई भी चीज हृदय में टिकती नहीं है। सुन लिया और मनन नहीं किया, सुना, चिंतन किया, क्या बोला था, क्या चीज थी, हृदय में टिक गया, तो क्या होगा? तो अपने से तो गुरुदेव के चरणों में रति हो जाएगी, है ना? तो जो ऐसा करते हैं, श्री गुरु चरण कमलों में जो निष्कपट रति रखते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे बाबा कह रहे हैं कि प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ। प्रेम राज्य क्या है? भगवत राज्य को प्रेम राज्य कहते हैं। जड़ जगत को प्रेम राज्य नहीं कहते हैं, वो तो दुख का राज्य है। प्रेम का राज्य तो शुरू हो जाता है यहाँ पर वैकुंठ से लेकर के फिर अपना गोलोक वृंदावन, ये सब प्रेम राज्य है। और प्रेम राज्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है प्रिया प्रियतम की प्रेम सेवा, निकुंज भाव की उपासना, निकुंजों में प्रिया प्रियतम की उपासना, उनकी सेवा, चरण संवाहन, है ना, श्री चरण संवाहन, बीजन, कितने सारे माल्य ग्रंथन, बहुत कुछ सेवा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये सब गुरुदेव के चरणों में अगर आपने निष्कपट भक्ति करी ना, अंदर कपट नहीं होना चाहिए,
अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है ना, दुनिया में कपट करते 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 ना कई बार गुरु वर्ग में भी हम थोड़े कपटी हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो बहुत व्याकुल हैं देने के लिए, क्योंकि भगवान की शक्ति उनके अंदर है, करुणा शक्ति, कारुण्य घन विग्रह हैं, तो फिर वो दे नहीं पाते हैं, अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है। तो इसलिए बोला हम क्या करें, सारा काम तो वो कर देंगे, तुम क्या करो, निष्कपट भक्ति श्री गुरु चरणों में। तो क्या होगा फिर उस भक्ति के बल पर प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है प्रिया प्रियतम की सेवा, वो मिल जाएगी, अनायास मिल जाएगी, अनायास, पता भी नहीं चलेगा, अचानक मिल जाएगी। श्री गुरु चरणों में रति उत्पन्न होने पर अर्थात साधक चित्त श्री गुरु चरण कमलों में निष्ठा भक्ति रूपी रोग से सुरंजित होने पर अथवा साधक की चित्तवृत्ति के भजनमय श्री गुरु विग्रह में भाव तन्मय होने पर उत्तम गति अनायासी प्राप्त हो जाती है। बड़ा सुंदर है कि अगर गुरुदेव के चरणों में रति हुई, रति का मतलब क्या हुआ, बोला कि साधक का जो चित्त है ना, वो रोग लिखा है यहां पर, ये रोग नहीं, रंग होना चाहिए है? साधक का जो चित्त है ना वो श्री गुरुदेव के चरण कमलों में निष्ठा भक्ति रूपी रंग से सुरंजित जब हो जाए, है कि नहीं, हमारा भी मन रंग जाए तुम्हारे रंग में, जैसे तुम रंगे हुए हो भगवत रंग में, प्रिया प्रियतम के प्रेम के रंग में, हमारा भी मन तुम्हारे भावों के रंग में रंग जाए। भाव को देखना है, जो उनके हृदय में भाव है उससे हमारे भावों का तादात्म्य हो जाए। अगर ऐसा हो गया कि हमारे भजनमय श्री गुरु विग्रह में भाव तन्मय अगर हमारा हो गया, गुरुदेव में भाव तन्मय हो गया, भावों का, हम गुरुदेव के भावों को समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं गुरुदेव। हम गुरुदेव के कपड़ों तक ना उलझ जाए, हम उनके चेहरे में ना उलझ जाए, हम उनके बाल में ना उलझ जाए, काले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कटा दिए, रखे, कैसे कपड़े पहन लिए, काले थे, पीले थे, सफेद हैं, ये सब नहीं। क्या बोला कि हम गुरुदेव के भाव में तन्मय हो जाए, श्री गुरु विग्रह में भाव तन्मय हो जाए पूरा। पहले तो गुरुदेव के भावों को समझें, फिर उनका भाव हमें जब समझ आए तो उनके भावों के साथ हमारे भावों की तन्मयता हो जाए और श्री गुरुदेव के चरणों में निष्ठा भक्ति हो जाए। अगर भाव नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, तो भी एक अंधविश्वासी रूप से हो जाओ कि ये जो है ना बस यही है सब कुछ, तो फिर भाव भी समझ आ जाएगा, क्योंकि निष्कपट विश्वास है, निष्कपट श्रद्धा है। तो श्री गुरु चरण कमलों में निष्ठा भक्ति रूपी रंग से सुरंजित हो जाओ, है ना, गुरुदेव में भाव तन्मय हो जाओ, गुरु विग्रह में भाव तन्मय हो जाओ, अपनी चित्तवृत्ति को उसी में लगा दो, तो उत्तम गति अनायास प्राप्त हो जाएगी। उत्तम गति क्या है, वही प्रिय प्रियतम की निकुंज सेवा, उनकी सेवा प्राप्त करना, मंजरी भाव उपासना, वो भाव प्राप्त करना। अब यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न उठ सकता है कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय है श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाना, फिर वहां श्री गुरु चरणों में रति को ही उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय के रूप में क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा कहा गया है ना। भाई हम तो ये जानते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा पानी है तो भाई राधा कृष्ण में ही प्रेम कर लो। अब गुरुदेव के विग्रह से प्रेम करो का मतलब क्या है कि गुरुदेव के विग्रह में पूरी निष्ठा भक्ति होनी चाहिए, वो जैसे भी दिख रहे हो, जो पहन रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, ठीक है ना, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, आपकी पूरी निष्ठा भक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला इसमें कि ये जो बात कही गई है इसका मतलब ये है कि श्री गुरु चरणों में रतिमान साधक अति सुनिश्चित रूप से श्री राधा कृष्ण की निकुंज सेवा रूपी उत्तम गति प्राप्त करता है। इसीलिए बताया गया है कार्य कारण संबंध से कि श्री गुरु चरण रति और भगवत प्राप्ति उत्तम गति दोनों एक ही हैं। अगर गुरुदेव के चरणों में रति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी,
भगवत प्राप्ति के लिए अलग से नहीं सोचना होगा, वो हो जाएगी। यही तो बोला है बाबा, यही बोल रहे हैं कि दो चीजें अलग नहीं है, दो चीजें एक हैं। गुरु चरणों में रति और भगवत प्राप्ति एक है। रति होते ही भगवत प्राप्ति होगी, यही से उत्तम गति। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां पर हेतु और हेतु मद भाव यानी कार्य कारण संबंध से श्री गुरु चरण रति और भगवत प्राप्ति रूपी उत्तम गति दोनों का अभिन्नत्व बताया गया है। जैसे नाम और नाम ही अभिन्न है, ऐसे ही गुरु चरण में रति और भगवत प्राप्ति अभिन्न है। जैसे कि कहा गया आयुर्घृतमिति, घी ही आयु है। तो देखा जाए तो घी तो आयु नहीं है, पर जब कोई घी खाता है तो आयु की वृद्धि होती है और आयु वृद्धि सुनिश्चित है। इसीलिए कहा गया घृत ही आयु है, कि घी और आयु जैसे अभिन्न है। घी खाओगे तो आयु बढ़ेगी, है ना, ऐसा बोला गया। गाय का घी खाओगे तो आयु बढ़ेगी। इसीलिए श्री ठाकुर महाशय ने श्री गुरु चरणों में रति और उत्तम गति इन दोनों को अभिन्न बताते हुए निरूपित किया है कि श्री गुरु चरणों में रति ही साधक का एकमात्र परम साधन और साध्य है। देखा आपने, सुनिए, गुरु चरणों में रति ही साधन और वही साध्य भी है। गुरुदेव को कट करके और प्रिया प्रीतम के पास दौड़ जाना और उनके सेवा में मन लगाने का प्रयास करना या ये सोचना कि इनको पकड़ लें, नहीं होगा। वही और ये सोचें कि ठीक है, नहीं, वो जो साक्षात वो जो भजन रस विग्रह हैं, इनके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं आती है, नहीं होगा, लानी ही होगी। क्योंकि यही तो बोल रहे हैं, ये तो बोल ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको साधन अगर करना है ना, अगर आपको कोशिश करनी है बहुत ज्यादा, वो ये कि इनके चरणों में रति लाइए, और यही आपका साध्य भी है, क्योंकि यहां से तो मिलेगा ही सब कुछ। निष्कर्ष ये है कि जहां श्री गुरु चरणों में प्रीतिमयी भक्ति है, वहां अव्यभिचारी रूप से उत्तम गति भी विद्यमान है। अव्यभिचारी रूप से कोई मिलावट नहीं होगी, जो मिलेगा हमें उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, शुद्ध रस बरसेगा, निकुंज रस बरसेगा। तो जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, अर्थात जिन श्री गुरुदेव के प्रसाद से या जिनके प्रसन्न होने से श्री वृंदावन में मणि निकुंज मंदिर में, हरि बोल, मणि निकुंज मंदिर में, मणि निकुंज मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा, चमर ढुलाना, चरण दबाना आदि रूपी समस्त आशाएं पूरी हो जाती हैं। यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आशा यही होनी चाहिए, तभी पूरी होंगी ना। हम तो गुरुवर के पास क्या आशा लेके जाते हैं? गुरुदेव मेरा ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह करा दो। गुरुदेव मेरा बिजनेस नहीं लग रहा, बिजनेस करा दो। अब तो आप आ गए हो पकड़ में, ले ली दीक्षा, अब तो संबंध हो गया हमारा। बेचारे गुरुदेव क्या करें, चुप रहते हैं। जो वो बोल रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे हो। गुरुदेव के लिए हम ले गए महंगे महंगे उपहार और सोच रहे हैं गुरुदेव ये लीजिए, और मेरा तो ना गुरुदेव बिजनेस में बड़ी अड़चन आ रही है, ये ठीक हो जाए, है ना, या मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये लड़के से मिलिए गुरुदेव, सर पर हाथ रखिए। क्यों हाथ रखें? इसे प्रिया प्रियतम की मणि निकुंज में मंजरी के रूप में सेवा मिल जाए, ये आपके चरणाश्रित हो जाए, ये नहीं। किस लिए हाथ रखे? इस बार ये जो है एग्जाम दे रहा है और अच्छे नंबर आए, आप हाथ रखिए, बढ़िया करे ये लाइफ में। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं अरे संसार चक्र को छोड़ भाई, भजन कर, तेरे को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका माधुर्य आस्वादन, इतनी बड़ी उपलब्धि, और हम क्या मांगते हैं गुरुदेव से? सोचो क्या मांगते हैं। तो इसीलिए बोला कि जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सर्व आशा मतलब यही होनी चाहिए गौड़ीय वैष्णवों की, है? तो फिर अव्यभिचारी रूप से ये आशा पूर्ण हो जाएगी। जे सब आशा यानी श्री राधा माधव की प्रेम सेवा की शाश्वत आकांक्षा साधक के अंतर में भरी रहती है। अपनी अभीष्ट उसी प्रेम सेवा की आकांक्षा श्री गुरुदेव के प्रसाद से ही पूरी होती है ना, कि साधक के अंदर यही होना चाहिए, प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा पाना, और गुरुदेव ही जो है उसके प्रदाता है। ग्रंथकार श्री ठाकुर महाशय ने वही आशा अपनी प्रार्थना पद में व्यक्त किया। देखो बड़ा सुंदर प्रार्थना है। कुसुमित वृंदावने नाचत शिखी गणे पिक कुल भ्रमर झंकारे, प्रिय सहचरी संगे गाइया जाई वे रंगे, मनोहर निकुंज कुटीरे, हरि हरि मनोरथ फली वे हमारे। कि वृंदावन जो है पुष्पों से सुसज्जित है, तरह तरह के पुष्प विकसित हो रहे हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, मयूर, कोयल आदि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो भ्रमर है वो झंकृत हो रहे हैं, उनका गुंजन हो रहा है।
प्रिय सहचरी संगे, मैं जो है अपनी गुरु मंजरी के साथ, अपनी रूप मंजरी आदि के साथ बड़े ही रंग से, बड़े ही मन से मनोहर निकुंज कुटीर में जाऊंगी। क्या प्रभु ये मेरी मनोरथ कभी सफल होगा? ये जो मैंने सोचा है ये कभी पूरा होगा? दुहुक मंतर गति कौतुके हेरबो अति, अंग भरी पुलक अंतरे। चौदी के सखी रमाझे राधिकार इंगिते, चिरुणी लैया कोरे धरी कुटिल कुंतल सब बिथारिया आचर वो बनाई वो विचित्र कवरी। कि दोनों जब जाएंगे गजगामिनी की तरह मंथर गति में, धीरे धीरे जब वो चल रहे होंगे, विहार कर रहे होंगे वन विहार, तो क्या मैं बहुत बहुत मन से उन्हें देख करके ऐसा कब होगा कि मैं उन्हें देखूं इस तरह से चलते हुए और मेरा जो अंग है वो पुलकित हो जाए, और वो दोनों भी पुलकित और मैं भी देख के हृदय में खूब हर्षित हूं और पुलकित हो रही हूं। और समस्त सखियों के साथ में प्रिया जी हैं और वो इशारा कब करेंगी मुझे कि तुम लो एक कंघी लो चिरुणी और उससे जो है मेरे केश संवारो, केश बनाओ। इशारे पर बात होती है, बोलेंगी नहीं, इशारा करेंगे। तो कब ऐसा होगा कि मैं ऐसा करूंगी? मृगमद मलयज सब अंगे लेप वो पराई वो मनोहर हार, चंदन कुंकुम तिलक बनाई वो हिरबो मुख सुधाकर। मृगमद यानी कस्तूरी और चंदन, इनका मिश्रण सारे अंग पर मैं कब जो है लेपन करूंगी और कब उन्हें मनोहर हार पहनाऊंगी, और चंदन और कुमकुम की सहायता से उनके मनोहर तिलक दोनों के कब रचना करूंगी, है ना। बिंदी लगाऊंगी, मनोहर तिलक बनाऊंगी श्याम सुंदर के। नील पटांबर जतने पराई वो दीवो रतन मंजीरे, कि जो है प्रिया जी को कैसे मैं नीले वस्त्र पहनाऊंगी और उनके चरण में रत्न पायल लगाऊंगी, है ना, मंजीर पहनाऊंगी। और प्रिया जी को मैं सुंदर जो है मृगमद मलयज से लेपित करूंगी, उनके अंगों पर चंदन और कस्तूरी से उनकी सज्जा करूंगी, उनको मनोहर हार पहनाऊंगी। और भृंगरेर जले रांगा चरण धुआई वो मुझाई वो आपन चिकोरे। प्रिया जी के श्री चरण, श्याम सुंदर के श्री चरण मैं जो सोने की झारी होती है ना, उससे कब धुलाऊंगी और फिर अपने बालों से कब उनको पोंछूंगी। कुसुम कोमल दले सेज बिछाईबो, शयन कराबो दुहाकारे, धवल चामर आनी मृदु मृदु बीज वो झरमित दुहुक शरीरे। दोनों जब शयन करेंगे तो मैं उनकी शैया तैयार करूंगी कोमल कोमल पुष्पों से। प्रिया प्रीतम के लिए शैया तैयार करूंगी और उन्हें सुलाऊंगी और एकदम सफेद चावल ला करके धीरे धीरे उनका व्यंजन करूंगी ताकि उन्हें शीतलता प्राप्त हो, आराम से सो जाएं। और फिर क्या करूंगी? फिर जब वो उठेंगे तो कनक संपुट कोरी कर्पूर तांबूल भरी जोगाई वो दोहार बोदने। सोने का एक डिब्बी होती है जहां पर पान भरे रहते हैं, उसमें से पान निकालूंगी और दोनों को खिलाऊंगी। अधर सुधार से तांबूल सुबह से भोख भो अधिक जतने। और फिर जब उनका प्रसादी तांबूल मुझे मिलेगा, जब वो उसको चबाते चबाते उनके अधर सुधारस से सिक्त तांबूल जब वो डाल देंगे एक पात्र में, तो वो मुझे मिलेगा। तो मैं उस सुधा रस के तांबूल को मैं खूब जतन से चबाऊंगी, खाऊंगी, है ना। तो मगर ये सब मिलेगा कैसे? सोच तो तुमने बहुत लिया। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दीने करो अवधान, राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखीगण नरोत्तम मांगे यही दान। ये गुरु कृपा से मिलेगा, अन्य कुछ चीज नहीं आएगी काम। श्री गुरु करुणा सिंधु, हे गुरुदेव आप करुणा के सिंधु हैं लोकनाथ जी, मैं दीन हूं, आप मेरे बंधु हैं, मुझ पर आप यही कृपा कीजिए। क्या कृपा? कि राधा कृष्ण मुझे मिले, वृंदावन धाम मिले, प्रिय नर्म सखियों का साथ मिले, बस यही दान मुझे आपसे चाहिए। तो ये जहां आशा होगी वहीं पर जय प्रसादे पूरे सर्व आशा होगा,
है ना। अब वो तो है भाई शुद्ध भक्ति रसमय विग्रह, प्रेम रसमय विग्रह, और हम उनसे क्या मांग रहे हैं? हम जो कुछ मांग रहे हैं वो तो बेवकूफी है, वो महा बेवकूफी है ना। बड़ा ही मतलब ये बहुत बड़ी वेदना है गुरु वर्ग के लिए। इससे बड़ी तो कष्ट ही कुछ नहीं कि तुमने मुझे समझा नहीं, मैंने इतना कुछ लिख दिया, तुमने इसे पढ़ा नहीं, तुमने मुझे सुना नहीं, और तुमने दीक्षा भी ले ली, और तुम मुझसे मांग रहे हो कि मेरी उससे ब्याह हो जाए, है ना, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं, या जो है मेरा ये सब बन जाए, मेरा बिजनेस खुल जाए, ये सब मांग रहे हो गुरु वर्ग से। तो ये बड़ी दुख का विषय है। बहरहाल ये थी आज की त्रिपदी जिस पर हमने चर्चा की। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर हम अगली त्रिपदी पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।